हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंट क्लासेस। तो आज हम अपना इश्यू ऑफ शेयर का चैप्टर आगे बढ़ाते हैं और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि है री इश्यू शेयर्स आर लेस देन फोरफिटेड शेयर। कि जब भी कंपनी जितने भी शेयर्स फोरफिट करती है उनसे कम री इश्यू करती है, मतलब सारे के सारे शेयर्स कंपनी री इश्यू नहीं कर रही, हाफ या उससे ज्यादा, बट पूरे शेयर री इश्यू नहीं कर रही। तो उस केस में हम कैसे अपनी जनरल एंट्रीज को पास करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि कोई मिस्टर ए है, उसके कंपनी ने 500 या 5000 शेयर्स फोरफिट करे, ठीक है। और एक मिस्टर बी है, उसके कंपनी ने भी 5000 शेयर्स फोरफिट करे, ठीक है। और क्वेश्चन में यह भी लिखा गया है कि कंपनी ने री इश्यू शेयर्स करे 7000 which include all the shares of मिस्टर ए। इस केस में हम क्या करेंगे? देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट ना अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही फ्रीक्वेंट आ जाता है कि कभी भी कंपनी जो है वो री इश्यू फोरफिटेड शेयर से कम करती है। देखो, अगर ये लाइन लिखी आती है एग्जाम के अंदर कि कंपनी ने री इश्यू करे शेयर 7000 विच इंक्लूड ऑल दी शेयर्स ऑफ मिस्टर ए, इस केस में हम क्या करेंगे? देखो, सारा फर्क जो इसका होता है ना, ये लास्ट एंट्री के अंदर पड़ता है, जो हम अपनी शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में करते हैं। मतलब जिस फोरफिटेड पैसे की हमें जरूरत नहीं है, उस पैसे को शेयर फॉर फीचर से निकाल के अपनी इनकम बुक कर लो। यहां पे सारा फर्क पड़ जाता है हमारा। देखो, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? जितना भी पैसा मिस्टर ए का, जितना भी आपने अमाउंट फोरफिट करा था, वो तो सारा आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है। क्योंकि मिस्टर ए के सारे शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं, तो जितना भी पैसा मिस्टर ए का इन शेयर्स पे हमने फोरफिट करा होगा वो सारा का सारा आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। और मिस्टर बी का अमाउंट जो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, वो जाएगा प्रोपोर्शनेट, जो कि हम अपनी एक फॉर्मूले से निकालते थे कि अमाउंट फोरफिटेड अपॉन में शेयर्स फोरफिटेड इनटू शेयर्स री इश्यू, ठीक है। तो मिस्टर ए, क्योंकि मिस्टर ए के सारे शेयर ही हम री इश्यू कर रहे हैं, तो मिस्टर ए का पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगा और मिस्टर बी का प्रोपोर्शनेट पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, जो कि सिर्फ 2000 शेयर्स पे आएगा, ठीक है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है जो पेपर में, एग्जाम में एक्चुअली पूछा जाता है कई बार, और इसका सिर्फ और सिर्फ फर्क, और इस बाकी तो सारा क्वेश्चन आपका सेम होता है, सिर्फ इस एक एंट्री पे आपका जो है इसमें दिक्कत आती है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, कई बार स्टूडेंट ना पूरा पैसा जितना भी फोरफिटेड शेयर का होगा ना, वो पूरा का पूरा उठा के प्रोपोर्शनेट करके कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। नहीं, पूरा पैसा प्रोपोर्शनेट नहीं होता। मिस्टर ए का पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व के अंदर जाता है और मिस्टर बी का जितना भी फोरफिटेड अमाउंट है वो प्रोपोर्शनेट होकर कैपिटल रिजर्व में जाता है, ठीक है। तो ये गलती अक्सर स्टूडेंट पेपर में कर देते हैं कि भाई कंपनी जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे के पूरे शेयर्स में, मतलब 10,000 शेयर्स का प्रोपोर्शनेट अमाउंट उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, जो कि गलत होता है, ठीक है। तो आइए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझते हैं। KNL Limited invited application for issuing 1 lakh equity share of rupees standing at a premium of 2 per share. The amount was payable as follows. KNL लिमिटेड है एक,
ठीक है, और उसने 1 लाख शेयर्स इनवाइट किए हैं, जो कि है 10+2 का, 2 रुपए प्रीमियम पे आ रहा है। एप्लीकेशन 3 जिसमें एक प्रीमियम है, अलॉटमेंट 4 जिसमें एक प्रीमियम है, और फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल बैलेंस। बैलेंस कितना हो गया, 2 इधर 3 इधर, 2 और 3 5, 5 3 8 और 2 फाइनल कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन आगे कंपनी के पास 1,90,000 शेयर्स रिसीव्ड, जिसकी कंपनी प्रोराटा अलॉटमेंट कर रही है। $50,000 शेयर्स को कंपनी अलॉट कर रही है 40,000 शेयर्स। एप्लीकेशन अलॉट 1 लाख शेयर होल्डर्स को वो 60,000 दे रही है। रिमेनिंग एप्लीकेशन और रिजेक्टेड। अब रिमेनिंग कितनी बच गई, टोटल आई थी 190 में से 1.5 लाख तो हमने सेटल कर दी, बाकी जो 40,000 बची उनको 0, वो सब रिजेक्ट हो गए। ठीक है, रजत अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 हु हैज अप्लाइड फॉर 2,500 शेयर्स फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। ठीक है, एक मिस्टर रजत था जो कि इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है और उसने 2,500 शेयर अप्लाई करे थे। उस बंदे ने अपनी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी और उसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद इमीडिएटली फॉरफिट हो गए। नेक्स्ट, रीमा आ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 2। अब एक शेयर होल्डर है कैटेगरी 2 का, who was holding 3,000 shares failed to pay the first call and second call money. Her share were also forfeited. Afterward, 4,000 shares were reissued at 8 per share fully paid up. These include all the forfeited share of Rima. Pass the necessary journal entry in the above transaction in the books of KNN Limited. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट देखो, पहली एंट्री तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन ही होगी, टू शेयर एप्लीकेशन। या थोड़ा मैं पास पास लिख देता हूं। कितनी एप्लीकेशन का पैसा आएगा, 1,90,000 शेयर्स पे इंटू 3, क्योंकि एप्लीकेशन हमारे पास 1,90,000 शेयर्स की आई है, 570। ठीक है, सेकंड, अब जो एप्लीकेशन का अमाउंट आया है उसको सेटल करो, जितना कैपिटल में जाना चाहिए और जो एडवांस आया वो हमारा अलॉटमेंट में जाना चाहिए। अगर नहीं भी लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर तो भी हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं एडवांस पैसा, और कुछ पैसा रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखो, शेयर एप्लीकेशन तो पूरी कैंसिल करो, अकाउंट डेबिट 5,70,000 टू इक्विटी शेयर। कैपिटल में कितना जाएगा, कैपिटल में ज्यादा जाएगा जितना हमें रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट हमारी 1 लाख शेयर, 1 लाख इंटू 3 के अंदर एक प्रीमियम है, तो कैपिटल का हिस्सा हम कितना मंगवा रहे हैं, सिर्फ 2 रुपए, तो 2 लाख जाएगा आपका कैपिटल के अंदर। उसके बाद 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम भी हमने एप्लीकेशन के साथ मंगवाया है, वो जाएगा 1 लाख इंटू 1। ठीक है, अब 2 शेयर अलॉटमेंट के अंदर कितना जाएगा और 2 बैंक से रिजेक्ट कितना होगा, ये हम निकाल लेते हैं। देखो, अब एडवांस हमारे पास किनका आया है, एडवांस तो हमारे पास तीनों कैटेगरी का आया है, ये तो सीधा सीधा रिजेक्ट हो गया, 40,000 इंटू 0, तो बैंक से हमारा 40,000 इंटू 3 तो वापस चला गया। अब देखते हैं इसमें कुछ और पैसा रिजेक्ट होने वाला है या नहीं, वो हम यहां से निकालेंगे। देखो, पहले इस कैटेगरी को करते हैं, फिर इस कैटेगरी को करेंगे। इनकी एप्लीकेशन हम आई हमारे पास 50,000 इंटू 3, मतलब 1.5 लाख। ठीक है, आनी चाहिए थी 40,000 इंटू 3, मतलब 1,20,000।
तो इनका एडवांस हमारे पास कितना आया 30,000। ठीक है, अब इनसे अलॉटमेंट ड्यू कितनी बनती है? अलॉटमेंट ड्यू बनती है हमारी 40,000 इंटू 4। तो मतलब हमारे पास तो एक्सेस अलॉटमेंट, मतलब हमारे पास तो अलॉटमेंट जितनी बननी चाहिए थी उतनी नहीं आई, तो ये पूरा का पूरा 30,000 उठ के हमारा अलॉटमेंट में चला जाएगा। अब इसका देख लेते हैं। देखो इसकी एप्लीकेशन आई हमारे पास 1 लाख इंटू 3 मतलब 3 लाख। आनी चाहिए थी 60,000 इंटू 3 मतलब 180। तो इनका एडवांस आया हमारे पास 120। अब इनकी अलॉटमेंट कितनी बनती है? 60,000 इंटू 4 मतलब 240। तो इनका भी कम आया है एडवांस हमारे पास, तो ये एडवांस भी पूरा का पूरा यहां आ जाएगा। तो 3 और 1 20, 30 और 120 150, और 40 इंटू 3 हमारा ये पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा पैसा। अब देख लो 2 और 1 3, 3 4 5, 570 हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब अपनी नेक्स्ट एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट के अंदर गया हमारा 1 लाख इंटू 4, क्योंकि ड्यू हम 4 रुपीज करेंगे मतलब 4 लाख। शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा हमारा 1 लाख इंटू 3, क्योंकि कैपिटल का हिस्सा हमारा 3 रुपए है, 3 लाख। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1 लाख इंटू 1 मतलब 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री अब अलॉटमेंट रिसीव करो। देखो रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब इसके अंदर कितना पैसा आएगा वो हम निकाल लेते हैं। देखो हमारे पास एक शेयर होल्डर था रजत, जो कि यहां पे स्टैंड करता था, और उसने अपनी अलॉटमेंट नहीं दी और उसने अपनी फर्स्ट कॉल भी दी। तो वो निकाल लेते हैं उसका अलॉटमेंट का पैसा हमारे पास कितना नहीं आया। देखो रजत ने अप्लाई किए थे 2500 शेयर, प्रोराटा अलॉटमेंट है तो इसको भी कम शेयर इश्यू हुए होंगे, तो हमें सबसे पहले इसके अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। अलॉट टू रजत, ये हम कैसे निकालते हैं? अप्लाइड इंटू रेशियो। रेशियो क्या है हमारी? 40,000 बाय 50,000। ये गए 5, तो 2000 शेयर थे रजत के अलॉटेड। 2000 अलॉटेड थे, 2500 उसने अप्लाई किए थे। अब देखो इसकी एप्लीकेशन रिसीव, इससे हमें एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई थी? 2500 इंटू 3 मतलब 7500। आनी कितनी चाहिए थी? 2000 इंटू 3 मतलब 6000। एडवांस कितना आया? 1500। अब ये 1500 हमारा कहां जाएगा? अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट इससे कितनी बनती थी? 2000 इंटू 4 मतलब 8000। 8000 इससे अलॉटमेंट हमारी ड्यू बनती थी, 1500 नहीं आई। सॉरी 1500 तो एडवांस में से एडजस्ट होगी। आई कितनी नहीं हमारी? 6500। ये 6500 और यहां से माइनस हो जाएगी, तो अलॉटमेंट बनती थी हमारी 4 लाख माइनस 150 तो हमारा ऑलरेडी आ चुका था, और 6500 हमारा नहीं आया, ये माइनस हो जाएगा। टू 243,500 243,500 ये हमारी अलॉटमेंट बैंक के अंदर रिसीव हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू करो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितनी है? 3, तो 3 लाख। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल भी रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल इन एरिया डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो फर्स्ट कॉल हमारी कितनी आनी चाहिए थी, 3 लाख। अब बैंक के अंदर कितना जाएगा और कॉल इन एरिया के अंदर कितना जाएगा? देखो आनी चाहिए थी 3 लाख। 3 लाख में पहली चीज तो ये कि रजत ने भी अपनी फर्स्ट कॉल नहीं दी, रजत के शेयर थे 2000, तो 2000 इंटू 3 तो हमारे पास वैसे ही नहीं आया, ये तो हमारे पास वैसे ही नहीं आया। और जो दूसरा शेयर होल्डर था रीमा, अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 2 होल्डिंग 3000 शेयर, होल्डिंग 3000 शेयर्स का मतलब है कि ये उसके अलॉटेड शेयर है, उसने भी अपनी फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। तो 3000 इंटू 3 हमारे पास, रीमा ने भी हमें अपनी फर्स्ट कॉल नहीं दी, मतलब 9000 ये भी नहीं आए हमारे। तो 6 और 9 15,000 हमारा चला जाएगा कॉल्स इन एरियर के अंदर, और बाकी जो बचा हुआ है 2,85,000 वो हमें बैंक में रिसीव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कॉल हमारी दोनों शेयर होल्डर्स ने हमें पे नहीं करी। अच्छा अब नेक्स्ट, अब फाइनल कॉल ड्यू करो फटाफट। शेयर सॉरी देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि फर्स्ट कॉल के बाद हमने रजत के सारे शेयर्स जो उसको अलॉट किए थे वो फॉरफिट कर दिए, क्योंकि रजत ने अपनी ना तो अलॉटमेंट दी है ना फर्स्ट कॉल दी है। तो फर्स्ट कॉल के बाद हमने रजत के सारे शेयर फॉरफिट कर दिए, तो फॉरफिट की एंट्री पास करते हैं फटाफट। देखो कभी भी शेयर फॉरफिट होते हैं तो जितनी लायबिलिटी हमने शेयर्स की क्रिएट की होती है ना वो सारी कैंसिल हो जाती है, क्योंकि अब वो लायबिलिटी हमने चुकानी नहीं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, कैपिटल के अंदर कितना पैसा जाएगा? जितना कंपनी कैपिटल का ड्यू कर चुकी है, और ड्यू करा है कंपनी ने फॉरफिट होने तक फर्स्ट कॉल तक, मतलब 2 इसमें 3 इसमें और 3 इसमें, टोटल 8 रुपए कंपनी ड्यू कर चुकी है। और कितने शेयर फॉरफिट कर रही है? 2000, क्योंकि रजत के अलॉटेड शेयर थे हमारे 2000, तो 2000 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 16,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम कब डेबिट होता है? मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम कब कैंसिल होता है? जब कंपनी ने ड्यू तो करा हो बट उस इन्वेस्टर ने पे ना करा हो। तो देखो ये वाला 1 रुपए प्रीमियम तो उसने पे कर दिया एप्लीकेशन के साथ, ये वाला पे नहीं करा, तो सिर्फ ये वाला कैंसिल होगा, पूरे 2 रुपए कैंसिल नहीं होंगे, सिर्फ 1 रुपए कैंसिल होगा। तो 2000 इंटू 1 2000। फॉरफिट के अंदर कितना जाएगा? जितना वो दे चुका है, और उस बंदे ने दिया कितना है हमारा 7500 अदर देन प्रीमियम, क्योंकि कंपनी कभी भी अपना रिसीव किया हुआ प्रॉफिट को फॉरफिट नहीं करती, जब्त नहीं करती। तो रिसीव हुआ था हमें उससे 7500, जिसमें से 1 रुपए तो हमारा प्रीमियम का था, वो माइनस कर दो, तो मतलब हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 5500। शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा? जितना उसने पे नहीं किया, और उसने अपनी कितनी अलॉटमेंट नहीं दी 6500, तो ये यहां चली गई। और कॉल कितनी पे नहीं करी उसने? 6000। तो देख लो ये मैच हो रही है एंट्री 18 6 6 12 12 5 17 17 और 1 18, हमारी ये पूरी एंट्री मैच होगी। ठीक है, ये है फॉरफिट शेयर की एंट्री। अब हम अपनी फाइनल कॉल पे चलते हैं। ये एंट्री छोड़ देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सेवन 8 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो कंपनी फाइनल कॉल कितने पे ड्यू करेगी? कंपनी की रिक्वायरमेंट थी 1 लाख, 1 लाख में से वो 2000 शेयर ऑलरेडी कैंसिल कर चुकी है, मतलब फॉरफिट कर चुकी है, तो कंपनी बचे हुए शेयर होल्डर से ही पैसा मंगवाएगी इंटू 2, तो 196 .
अब इसको भी रिसीव कर लो, 9th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरिया डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के अंदर क्या 196 कॉल इन एरिया, किसने अब अपनी कॉल इन एरिया नहीं की, रीमा ने, और रीमा के अलॉटेड शेयर से 3000 इंटू 2, तो 6000 इसने भी अपनी कॉल इन एरिया नहीं दी। और बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा आ जाएगा 190, ठीक है। अब रीमा के भी शेयर फॉरफिट करो 10, फिर से सेम शेयर कैपिटल डेबिट, क्यों, क्योंकि कंपनी को अब उसके शेयर फॉरफिट करने हैं, तो मतलब उसने जितनी भी लायबिलिटी क्रिएट करी थी रीमा के नाम पे वो कंपनी नहीं देगी। सिक्योरिटीज प्रीमियम अब नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी ने जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम इशू करा था वो सारा का सारा रीमा दे चुकी है, तो कंपनी उसको कैंसिल करेगी। तो 2 शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन एरिया, ये कैंसिल हो जाएगा। शेयर कैपिटल उससे कितनी कैंसिल करेंगे हम, 3000 शेयर्स पे पूरी की पूरी 10 रुपए, क्योंकि अब कंपनी पूरा पैसा ड्यू कर चुकी है 30,000। फॉरफीचर के अंदर कितना अमाउंट जाएगा, जितना वो पे कर चुकी है, और पे उसने कितना करा है, पे उसने ये भी करा है, पे उसने ये भी करा है। अदर देन प्रीमियम, मतलब 2 रुपए इसमें और 3 रुपए इसमें, 5 रुपए वो पे कर चुकी है, मतलब 30,000, 3000 इंटू 5, 15,000। और कितनी कॉल सिनेरियो उसने नहीं पे करी, एक तो फर्स्ट कॉल भी नहीं करी 3 रुपए की, और 2 रुपए सेकंड कॉल भी नहीं करी, मतलब 9 रुपए हमने यहां कैंसिल करे थे 9,000, और 6,000 यहां कैंसिल करे थे सेकंड कॉल के अंदर, तो पूरा 15,000 उसका कॉल इन एरिया में कैंसिल कर दो। ये हो गया फॉरफीचर, ठीक है। अब 11th एंट्री जो मेन है हमारी, री इशू, और 12th एंट्री जो मेन है हमारी, जो कि हमने इसमें देखनी है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी इशू कर रही है 4,000 इक्विटी शेयर्स री इशूड एट फुल्ली पेड अप, दीज इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर ऑफ रीमा। कंपनी ने पहले तो इशू करे 4,000 शेयर, तो सीधी सीधी री इशू की एंट्री डालो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने री इशू कर रही है कंपनी 4,000, और कंपनी की एक शेयर कितने का था 10 रुपए का, तो 40,000 तो कंपनी की कैपिटल आ गई वापस से। कितने में री इशू कर रही है 8 रुपए में, 4,000 इंटू 8 मतलब 32,000। कंपनी का शेयर है 10 का, कंपनी री इशू कर रही है 8 में, तो ये जो 2 रुपए का नुकसान है ये कंपनी कहां से क्लियर करेगी, जो कंपनी ने पैसा फॉरफिट किया हुआ है वहां से, शेयर फॉरफीचर में से जो कंपनी ने पैसा जब्त किया हुआ है वहीं से अपना लॉस भी इशू अपना एडजस्ट करेगी 8,000। अब लास्ट एंट्री जो हमारी बनती है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, इसमें क्या अमाउंट जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि हमारे टोटल फॉरफिटेड शेयर कितने थे 2,001 थे और 3,000, मतलब टोटल 5,000 शेयर थे, इशू करे हमने 4,000, तो इसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट स्टूडेंट्स निकाल के कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, जो कि गलत है। हम कैसे निकालेंगे अपना अमाउंट, देखो अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, देखो अब देखो हमने जो टोटल 4,000 शेयर री इशू करे हैं ना, इसमें से दीज इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर ऑफ रीमा, तो इसमें से 3,000 तो रीमा के हैं, बाकी जो 1,000 शेयर्स बचे वो रजत के हैं, ठीक है। मतलब रीमा का तो पूरा अमाउंट आपका फॉरफिटेड वाला कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और रीमा का फॉरफिटेड अमाउंट है 15,000, तो 15,000 तो इसका पूरा गया कैपिटल रिजर्व के अंदर,
प्लस रजत का जाएगा प्रोपोर्शनेट। रजत का हमने कितना शेयर कितना अमाउंट डाला है फोरफिटेड में 5500। इस 5500 को हम प्रोपोर्शनेट करेंगे। तो देखो जो 5500 अमाउंट था वो तो 2000 शेयर्स पे था, तो 1000 पे कितना होगा ये निकालो सबसे पहले। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना गया फोर फीचर का 15000 प्लस 2750 माइनस जो हमने री इश्यू में लॉस किया है माइनस 8000। लॉस भी तो माइनस करोगे, तो प्लस 15000 माइनस 8000, तो 9750 हमारा चला जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो ये था क्वेश्चन आपका री इश्यू ऑफ शेयर्स इन प्रोराटा कैटेगरी में, कि जब भी री इश्यू शेयर्स फोरफिटेड शेयर से कम होते हैं उसके अंदर हम ये अमाउंट इस हिसाब से निकालते हैं कि जिसके सारे शेयर री इश्यू हो रहे हैं उसका सारा अमाउंट उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल दो, और जिसके प्रोपोर्शनेट हो रहे हैं उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल दो। ठीक है, तो यही था हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट इश्यू ऑफ शेयर्स का, जो कि फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।